नमस्कार दोस्तों, मैं ओमदेव शर्मा आपका गैलेक्सी एक्सेस कोचिंग पॉइंट के चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अपने थंबनेल पर भी देखा होगा और इस पर भी देखा होगा, इसका सोल्यूशन मैं करूं कैसे, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, कैसे मैं जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लूं। आप लोगों को ये क्वेश्चन तो सोल्व करना आता है दोस्त, ये क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली सोल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू √7 √7 √7 √7, ये तो सोल्व हो जाता है। तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं, आइए इसके लिए आपको दो प्रॉपर्टी समझनी पड़ेंगी। आइए जरा, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप उस तक पहुंच नहीं पाए, आपको उस लेवल पर पहुंचाना है। सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा, ध्यान से देखना दोस्त। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होगी दोस्त। अगर मान लीजिए बेस आपका सेम है, यहां पावर 3 है और यहां पावर 2 है। अगर बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाती है दोस्त, ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 2, तो ए की पावर आपकी क्या आती है 5। सर ये तो हमें पता था, इसमें क्या नया बताया। मैंने कहा था ना, आपको सब कुछ पता है, बस उस पता होने को इंप्लीमेंट कैसे करना है ये सिखाना है मेरे को, वो चीज बतानी है। आपने ना इस क्वेश्चन को भी रटा होगा, इसका आंसर आ जाएगा सर 7⁷ वो आंसर कैसे आया, अगर वो समझ लेते ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं इस क्वेश्चन पर भी आप पार पा लेते। आइए जरा एक प्रॉपर्टी मैं और इस पर प्रैक्टिस अगर करना चाहूं, जरा बता दीजिए। a की पावर 17 इंटू a की पावर 12, तो a की पावर किसके बराबर आएगी दोस्त, a की पावर, तो आपकी पावर ऐड हो जाएगी 17 + 12, तो a की पावर क्या आएगी 29, तो आपकी a की पावर आएगी 29। अगर यही चीज मान लीजिए ये हो, a की पावर 17 गुना a की पावर -6। सर अब ये किस बला का नाम आ गया। अगर मान लीजिए पावर माइनस में है, -5, अगर मान लीजिए पावर माइनस में है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, 1/a की पावर 5 होता है। इसका मतलब होता है दोस्त 1/a की पावर 5, यानी जब भी ऐसे है ना 1/x, तो इसका मतलब होगा x की पावर -1। अगर मान लो ये है 1/x के, इसका मतलब होगा x की पावर -2। ये ध्यान रखना, ये मतलब होगा। तो यहां भी इसका मतलब सबसे पहले क्या है, a की पावर 17 बटे a की पावर 6, ये मतलब होगा, क्योंकि माइनस का पावर मतलब रेसिप्रोकल करके यहां पर आएगा। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो a की पावर 17 प्लस -6 होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्त, a की पावर क्या आ जाएगी 11। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी सामने आई, यानी जब भी ऐसा होता है दोस्त, कैसा होता है, अगर आप किन्हीं नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप किन्हीं नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, अगर उनका बेस सेम है, अगर उनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी दोस्त, माइनस हो जाएंगी। तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो एक प्रॉपर्टी ये, अब जरा बता दीजिए, a⁻12 अपॉन a⁻7 इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर आएगा दोस्त, तो 12 7 माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a⁻5 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी a⁻5 आपकी वैल्यू होगी। अब जरा ध्यान से बताना, अगर मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है x की पावर 19 अपॉन x की पावर 21, अब ये किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे सर 19 - 21, और ये बराबर आ जाएगा x की पावर -2, और x की पावर -2 किसके बराबर होता है, 1/x², इसके बराबर होगा। क्लियर हुई बात। अगर मान लीजिए ये आ गया 2 की पावर 17 डिवाइड बाई 2⁻13, इसको सोल्व करो, तो दोस्त सीधा सीधा सोल्यूशन क्या होगा, ये 17 है, ये 13 है, पावर आपकी क्या हो जाएंगी माइनस, पावर आपकी माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 17 - 12 13, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्त, 2 की पावर 4 होता है 16, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
एक चीज। दूसरी चीज दोस्त, अब मेरे को यह बताओ 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा? एक चीज। दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, 3 की पावर 2 की पावर 3, दो चीज। मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, जरा इनको सोल्व करके बताइए ये वैल्यू किसके बराबर होगी। आपके पास आपकी पूरी 30 सेकंड है, ध्यान से सोच समझकर डिसीजन लीजिए ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, आपका आंसर क्या होने वाला है। एक चीज समझ लेना, जो बच्चे ये समझ रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन सेम है, वो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं दोस्त। सुनिए जरा, कभी भी x की पावर 2 की पावर 3 ये कतई बराबर नहीं होता किसके, x की पावर 2 की पावर 3 के। ये कतई भी बराबर नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, x की पावर 8 और इसका मतलब होता है x की पावर 6। यानी जब भी ब्रैकेट लगी होती है ना, जब भी ब्रैकेट लगी होती है तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ध्यान से समझ लेना, अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 ही होगा। ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, क्लियर हो गया, डन। अब आपको इन दोनों में फर्क महसूस हो गया, ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर मान लीजिए मैं ये करूं भाई, क्या करूं, 27 की पावर a, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आप कभी भी इसको ऐसे मत रखना 3 की पावर 3 की पावर a, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको हम ऑलवेज क्या लिखते हैं, 27 की पावर a को हम क्या लिखते हैं दोस्त, 3 की पावर 3 ब्रैकेट यूज करके a, और ये बराबर रखा जाता है 3 रेज टू पावर 3a। तो ये बराबर रखा जाता है 3 रेज टू पावर 3a के बराबर रखा जाता है। अगर मैं और एग्जांपल लूं आप लोगों के लिए, अगर मैं और एग्जांपल लूं, एग्जांपल लिया दोस्त, मान लीजिए 64 है, 64 की पावर a है। मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं, देखो पहले तो इसको लिख सकता हूं मैं 4 की पावर 2, गलत, 4 की पावर 3, 4 का क्यूब होता है दोस्त, तो ये a, तो मैं पहली इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 4 3a, ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। और मैं किसको क्या लिख सकता हूं दोस्त, 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, लेकिन ब्रैकेट जरूर यूज करना, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6a। ये ध्यान रखना, ये स्पेशली ध्यान रखना। अगर मान लीजिए, ये तो हुई पावर की बात, अगर अब बात करते हैं अंडर रूट की, मान लीजिए भाई ये है x अंडर रूट, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। अगर मान लीजिए ये है x का क्यूब रूट, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर मान लीजिए ये है 4, तो इसका मतलब दोस्त क्या होता है, x की पावर 1/4। ठीक है दोस्त, यानी जो भी यहां नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके पावर रख दीजिए। अगर मान लीजिए मैं ये लिखूं, तो ये किसके बराबर है, कई बच्चे इसको कह देंगे सर x की पावर 1/5, ना, ये गलत होता है। ये किसके बराबर होता है, 5 गुना x की पावर 1/2 के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर ऊपर तो आप यही तो करते आए थे, लेकिन यहां ऐसा क्या हो गया दोस्त, अगर ये ऐसे होता ना, यहां पर 5 लिखा होता, तो इसका मतलब होता x की पावर 1/5। इन दोनों में फर्क महसूस कर लीजिए, यहां पर 5 बाहर लिखा हुआ है, इसलिए इसका ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ना कि ये होता है। डन। अगर मान लो, अब सुनो ध्यान से, अगर ये है भाई x अंडर रूट क्यूब रूट, तो ये किसके बराबर दोस्त, तो x की पावर 1/2 की पावर 1/3 की पावर 1/3 ब्रैकेट यूज करके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर 1, 2 इंटू 3, और ये किसके बराबर, x की पावर 1/6 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ, और सीधा ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 रूट ऑफ x बराबर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ये है x क्यूब रूट स्क्वायर रूट
4 रूट। ये है दोस्त। तो x की पावर किसके बराबर होगी बताइए जरा। अब आप मेहनत ना करें, आप समझें, प्रैक्टिकल चीजों को सोचें। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। x का क्यूब रूट कितना होगा सुनो। 3, जहां कोई भी नहीं ले होता वहां पर नंबर क्या होता है 2। 3 गुना 2 6 गुना 4 24। तो सीधी वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी। यह ध्यान रखना, सीधा आप इसको ऐसे बराबर रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, x की अंडर रूट 24, या ये ऐसे भी लिखा होता है 1/24। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर दोस्त। अब करते हैं, पहले मैं इसका बेसिक समझा दूं। अगर इसका बेसिक आप समझ गए ना तो डेफिनेटली किसका बेसिक, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। देखो सुनो, इसका बेसिक सभी को पता है। इसका आंसर भाई 7 की पावर 7/8 आता है। और जिसको इसका आंसर ऐसे नहीं पता वो ये देख लो। सुनो, पहले वाले 7 के ऊपर कितने रूट हैं, एक ही है, तो 1/2 अनटू। अगले वाले 7 के ऊपर कितने रूट हैं, 1 और 2, तो यानी 7 की पावर 2 दूनी 4, 1/4 आ जाएगा। अगले वाले 7 के ऊपर कितने रूट हैं, 1 2 3, 2 गुना 2 4 गुना 2 8, 1/8 आ जाएगा। अगर दोस्त पावर सेम है, अगर दोस्त पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 7 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 होगा। क्लियर हुआ। तो अब देखो यहां से 7 की पावर 8, तो आपके पास एलसीएम आ गया, तो 8 ये 4 होगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 होगा, और 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/7/8। आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ये हुआ बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अगर मैं और भी क्वेश्चन लूं, इसको सीधा ऐसे सिखाया जाता है दोस्त, इसको सीधा ऐसे सिखाया जाता है, 7 की पावर क्या, जितने रूट है उतने काउंट करो, 1 2 3, 3 रूट है तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 आ गया। और दोस्त एक कम करके ऊपर रख दो 7, यानी आंसर आ जाएगा 7 की पावर 7/8। दोबारा से समझाऊं, एग्जाम्पल ले लेता हूं एक और। मान लो भाई दे रखा है a इज इक्वल टू √5 और √5। सुनो, तो a किसके बराबर आएगा दोस्त, 5 की पावर कितनी, सुनो रूट काउंट करो, 1 2 3 4, जितने भी रूट हैं 2 की पावर में रख दो। 4 रूट है तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 तो नीचे और 1 कम करके ऊपर, यानी 15। तो यानी 5 की पावर 15/16 मेरा आंसर आ जाएगा। एक ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, 5 की पावर 15/16 मेरे पास एक की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आपने कर लिया क्वेश्चन। अब जरा इसको मैं कैसे करूं, a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7 और क्यूब रूट ऑफ 7। मैं दावे के साथ कहता हूं कई बच्चे इसका आंसर क्या देंगे, एक बार ट्राई करना। मैं तब तक आंसर लिख देता हूं इसका साइड में। कई बच्चे इसका आंसर देंगे 7 की पावर 80/81। मैं दावे के साथ कहता हूं 80/81, 80/81 कई बच्चे इसका आंसर देंगे, 80/81। लेकिन यह आंसर नहीं होगा दोस्त, यह आंसर कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा देखते हैं। आओ जरा अब समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। डायरेक्ट सिखा दूं, एक बार बेसिक तो जरूर बता दूं। आओ जरा डायरेक्ट भी बताऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जो आपने थंबनेल पर देखा था, चाहे वो क्वेश्चन आ जाए चाहे ये, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ध्यान से देखो। 7 की पावर, इस 7 के ऊपर 1 ही है तो 1/3 गुना इस 7 के ऊपर 2 है 2,
तो 7 की पावर 3 गुना 3 1/9 गुना 7 की, इसके ऊपर 3 है, 9 27 गुना 7 की पावर 1/81, क्योंकि आखिरी के पास 1 2 3 4 है और 3 की पावर 4 होती है 81। अब अगर बेस सेम होना तो पावर मेरी क्या हो जाती है दोस्त, ऐड हो जाती है। तो सभी को ऐड करूंगा, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। तो ऐड करेंगे तो 7 की पावर एलसीएम क्या आ गया दोस्त, 81। तो यहां पर 27, फिर 9, फिर 3 और फिर 1, तो वैल्यू आ जाएगी 7 की पावर 36, 40/81। 40/81 मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। 7 की पावर 40/81 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होने वाला है। अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्त, अब इसे सोल्व करना जरा। ए 5√6 5√6 5√6 और 5√6 ये होगा दोस्त। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब समझ लो। सीधा सीधा सॉल्यूशन अब देख लीजिए, सीधा इसका सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, आइए जरा दोस्त। a इज इक्वल टू व्हाट, जो भी नंबर है वो यहां रखा, पावर, पावर हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, अंश हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। रूट काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रूट है। तो जितने भी रूट हैं, यहां पर 5 है तो 5 की पावर 4। यहां होता दोस्त 6 तो 6 की पावर 4, यहां होता 3 तो 3 की पावर 4 होता। क्लियर हुआ। अब 5 की पावर 4 है तो यहां से 5 की पावर 3 कम करके, 1 कम करके 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। जब तक 0 ना आ जाए लिखते रहिए। अब इसको सोल्व कर लो। 6 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। 5 की पावर 1 कितना होता है, 5। और 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है वो 1 क्यों होता है ये भी कभी बताऊंगा। ये 5 की पावर 4 होता है 625। तो आपका आंसर जो आएगा दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा वो होगा 25, 150, 156 डिवाइड में 625, किसकी पावर, 6 की पावर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर होगा 6 की पावर 156/125। एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्त। मान लीजिए a इज इक्वल टू, एग्जांपल क्या, पिछले क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करके दिखाता हूं। ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है दोस्त, सीधा 7 की पावर कितनी, आओ जरा रूट काउंट करो, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4। अब सीधा 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। और 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। और जब इनको ऐड करेंगे तो 7 की पावर 27, 36, 40 और 81। तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा 7 की पावर 40/81। 7 की पावर 40/81। अब आ जाइए जिस क्वेश्चन के लिए आप ये वीडियो देखने आए थे, इस क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को सोच लीजिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचूं, अगर दोस्त ध्यान से देखना, लिखा हुआ है क्वेश्चन √7 √7 √7। तो अब देखो दोस्त, a इज इक्वल टू किसके, 6√7 और 6√7। 4 बार था ना, 4 बार था। तो सीधा आंसर दोस्त 7 की पावर
7 की पावर कितनी आएगी? 1 2 3 4, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 दोस्त, ऊपर 6 की पावर 3, 6 की पावर 2, 6 की पावर 1 और 6 की पावर 0। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 7। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। 2 होता है कितना? 36। 1 होता है 6 और 0 होता है 1 और डिवाइड बाय 6 की पावर 4 1296। 1296। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्त वो क्या आएगा? 7 की पावर ऐड करूंगा तो 42 43, 43 और 16 59, 59 259 अपॉन में 1296। ये आपके पास वैल्यू आएगी। देख भी लीजिए, 6 36 36 6 216 216 6 1296 1296 आ गया दोस्त। अब 216 को 6 से डिवाइड किया, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 1 और 6 की पावर 0। अब इसको सोल्व किया तो ऐड करूंगा तो ये 52 58 और 59, तो 259 अपॉन 1296 आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर फिर भी एक क्वेश्चन घर के लिए दे देता हूं ताकि आप सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें कि भाई मेरा आंसर क्या आने वाला है। तो आंसर दे देता हूं, क्वेश्चन बोल देता हूं। 343 की पावर 2a इज इक्वल टू 7। 343 ठीक रहेगा ना? 343 नहीं बनेगा, 243 बनेगा। 243 की पावर a इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अप टू इंफिनिटी। ठीक है दोस्त, सोल्व करके ले आइए। अगली क्लास में जल्द मिलते हैं दोस्त। नमस्कार।